Hello. So I'm going to explain now about keeping quiet. This poem, which is in Flamingo 12th English Core, is quite interesting, quite simple, but gives a very beautiful message. Keeping Quiet has been written by Pablo Neruda, and Pablo Neruda speaks about necessity of silence and introspection. साइलेंस, जैसा कि आपको पता है, शांति रखना, चुप रहना, और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, टू पीप इनसाइड। वो इस चीज़ पे जोर देते हैं कि हम सब लोगों को कभी ना कभी टाइम निकाल कर शांति रखनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, और उस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए। इससे क्या होगा? टू अचीव यूनिटी एंड डेवलप ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल मैनकाइंड। इससे हम लोगों के बीच में आपस में भाईचारा बढ़ेगा, लोगों के बीच में, और एकता होगी, मिठास बढ़ेगी संबंधों के अंदर। दिस विल ब्रिंग प्योरिटी इन आवर हार्ट्स। ये हमारे मन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्योरिटी लेके आएगा, अच्छे सोच लेके आएगा, एंड ब्रिंग पीपल क्लोज़र। और जब हम अच्छी सोच रखेंगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, मन में कड़वाहट नहीं होगी, तो लोग एक दूसरे के करीब आएंगे और एक बहुत सुंदर संसार की रचना होगी। तो कीपिंग क्वाइट इस तरह का सपना देखते हैं। तो ये तो था कि व्हाट काइंड ऑफ मैसेज हैज़ बीन गिवन इन दिस पोएम, थीम क्या है, और अब हम डिटेल में इस पोएम को समझते हैं स्टैंजा वाइज। तो सबसे पहले है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोएट बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा है, फर्स्ट 2 लाइन्स के अंदर वो अपील कर रहा है, पोएट इज़ अपीलिंग कि काउंट अप टू 12। अब कई बार क्वेश्चन उठता है इसके ऊपर कि वाई टू काउंट अप टू 12 ओनली, हम 11 तक क्यों ना गिने, 13 तक क्यों ना गिने, या 20 तक क्यों ना गिने। तो ये एक जो है यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए है, और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर में डबल बेड है, और किसी संडे मम्मी बोलती है कि सफाई करनी है बेड के नीचे, तो घर में 2 बच्चे हैं, भाई बहन हैं, और मम्मी पापा हैं, तो चारों को इकट्ठा कर लेती हैं, चारों इकट्ठे हो जाते हैं, उस बेड को खिसकाना है ताकि नीचे से सफाई अच्छी तरह से हो पाए। अब पापा अपने टाइम पे ज़ोर लगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई मैंने तो लगा लिया, अब तुम लगाओ। फिर बच्चे अपना अपने टाइम पे ज़ोर लगाते हैं, और फिर लास्ट में मम्मी भी ज़ोर लगा लेती है। क्या बेड हिल जाएगा? नहीं हिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चारों को एक सेम टाइम पे अपनी पावर को यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? जैसे जोर लगा के हईशा बोलते ही सब लोग पावर यूज़ करेंगे। अगर इसको काउंटिंग के हिसाब से बोलें तो हम बोलते हैं 1 2 6 बोलते ही सब लोग अपनी पावर यूज़ करेंगे। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी हो, ताकि सब लोग एक समय पर अपनी पावर लगा पाएँ। ये यहाँ पर काउंट अप टू 12 बोल रहा है। देखा जाए तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक तरह से कह रहा है कि 12 महीने आपको ये स्टिलनेस और इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक सिंबलिक वे में है कि हम 12 तक गिनती गिनेंगे और सब शांत हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे आसपास के लोग, सब लोग एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो शांत हों। अगर मान लीजिए कि मैं सोचता हूँ कि मैं अब 15 मिनट के लिए साइलेंस रखूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, मैं इंट्रोस्पेक्शन करूँगा, पर पास में कोई भजन कीर्तन कर रहा है, या नमाज़ पढ़ी जा रही है, या गाड़ियों का शोर हो रहा है, या कोई और आवाज़ आ रही है, तो मैं कैसे उस चीज़ को कंसंट्रेट कर पाऊँगा, अपने मन को कंसंट्रेट कर पाऊँगा। इसलिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो बोलता है काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। अब इससे क्या होगा? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एटलीस्ट जब हम सब उस 12 तक काउंटिंग करने के बाद साइलेंस रखेंगे, तो किसी भी भाषा में दुनिया में कोई बात नहीं हो रही होगी। अगर भाषा होगी तो एक ही होगी, और वो होगी साइलेंस की, स्टिलनेस की। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। थोड़ी देर के लिए तो हम सब शांत हो जाएंगे। एंड नॉट मूव आर्म सो मच, और हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट का मतलब है कि जो रूटीन टास्क चल रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए हम रोक देंगे। अगर कोई खाना बना रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, कोई पढ़ रहा है तो रुक जाएगा, कोई टीवी देख रहा है तो वो थोड़ी देर रुक जाएगा। इस तरह से जो मूवमेंट है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट। एक्सॉटिक का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, क्योंकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता, और जब ऐसा होगा तो अपने आप में एक्सॉटिक यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। विदाउट रश
विदाउट इंजन्स, इसका मतलब कोई रशिंग नहीं, नो रशिंग अराउंड। और साउंड ऑफ एनी मशीन्स, जब कोई गाड़ी नहीं चलेगी, जब कोई आवाज़ नहीं आएगी तो शांति वैसे भी काफ़ी हद तक हो जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब एक साथ होंगे। एक साथ का मतलब है जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो अपनों के लिए हम टाइम निकालेंगे, और ऐसी जो मोमेंट होगी वो सडन स्ट्रेंजनेस एक अजीब सा माहौल तैयार करेगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा माहौल कभी बना ही नहीं। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा कोट करना चाहता हूँ कि क्या हम, अगर घर में 4 मेंबर हैं, अगर आप सरसरी तौर पे देखें तो क्या हफ्ते में कुछ ऐसे पल होते हैं जब हम चारों एक दूसरे के लिए इकट्ठे बैठकर एक दूसरे का हालचाल पूछें? आमतौर पे क्या होता है, संडे को वर्किंग पीपल की छुट्टी होती है या स्कूल की छुट्टी होती है, पर बच्चे अपने ट्यूशन के काम में, अपने होमवर्क में, अपने रिवीजन में या और किसी एक्टिविटी में बिज़ी हैं। मदर के लिए कोई छुट्टी नहीं है, वो अपनी किचन में या और काम में बिज़ी है। पापा या तो लैपटॉप पे या घर का सामान लाने में या किसी और चीज़ में बिज़ी हैं। इकट्ठे होकर भी इकट्ठे नहीं हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और कभी अगर चारों दोपहर के बाद, लंच के बाद अगर खाली हो भी जाएं, फिर भी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अपने अपने मोबाइल पे हम व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा, फेसबुक इन सब में लगे हुए हैं। तभी वो कह रहा है कि जब हम चारों, यानी कि जितने घर के मेंबर्स हैं, हम एक साथ बैठें और एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे के बारे में पूछें, एक दूसरे का हालचाल पूछें या सोचें क्या हम अपनों के लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो अगर हम ऐसा कर पाएँ तो सडन स्ट्रेंजनेस वाली मोमेंट हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जब कभी फिशरमैन की फैमिलीज़ में कीपिंग क्वाइट होगा, यानी कि वो साइलेंस रखेंगे, तो कम से कम वुड नॉट हार्म वेल्स, उस पर्टिकुलर दिन तो वो वायलेंस नहीं करेंगे, वेल्स को कैच नहीं करेंगे, उनको मारेंगे नहीं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो सॉल्ट कलेक्टर्स होते हैं। आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब मैं गुजरात में था तो वहाँ मैंने देखा कि तालाब बना के वहाँ पे समुद्र का पानी रोका जाता है, और थोड़े टाइम के बाद जो पानी है वो एवपोरेट हो जाता है, और जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, तो वहाँ नमक रह जाता है। लोग उसको इकट्ठा करते हैं, जो सी कलेक्टर्स हैं, सॉल्ट कलेक्टर्स हैं, वो इसको इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको कंपनीज में भेजा जाता है रिफ़ाइन करने के लिए, पैकिंग के लिए। पर जब वो लोग सोचेंगे कि हमें भी थोड़ी देर शांति रखनी है, पैब्लो नेरुदा ने कहा है कि काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल, तो उस दिन कम से कम उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जो और किसी काम के अंदर, कम से कम वो अपने हाथों को देख सकेंगे जो हर्ट हो चुके हैं, नमक के साथ डील करते करते उनके हाथों में चोट लग चुकी है, वो उसको देखेंगे, मीन्स अपने हाथों को मेंटेन कर पाएंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब यहाँ पर ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है डिवस्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही लड़ाई झगड़े के सामान को तैयार करते हैं। वॉर्स विद गैस क्यों करते हैं? क्योंकि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना है, वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। और वॉर्स विद गैस यानी कि पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। वॉर्स विद फायर, फायर का मतलब यहाँ वेपन से है, आग उगलने वाले वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। पर इसका परिणाम क्या होता है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत तो किसी एक पार्टी को मिल जाती है। दो कंट्रीज़ अगर लड़ाई करती हैं, वॉर करती हैं, तो एक जीतेगा एक हारेगा। अब मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, अगर हमारे 500 लोग मरते हैं और पाकिस्तान के 5000 मरते हैं, तो क्या हम सिर्फ इस वजह से खुश होते जाएंगे या जश्न मनाएंगे कि हम जीत गए? आखिर जो 500 परिवारों के लोग मरे हैं, उनके परिवारों में तो सैडनेस होगी, दुख होगा, उन्होंने खोया है अपना फैमिली मेम्बर। तो इस वजह से विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री तो मिल गई पर सर्वाइवर्स नहीं रहे, यानी कि इन्जॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ लोग मारे गए हैं। तो दोनों तरफ नुकसान तो होना ही होना है। फिर वो आगे बोलता है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये एक मेटाफोर है। तो हम लोग कभी तो ऐसा टाइम निकालें कि जब हम साफ़ सुथरे, वैसे तो देखा जाए रोज़ साफ़ कपड़े पहनते हैं, पर यहाँ पर इसका मतलब है कि रूटीन के कपड़े ना पहने। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उस दिन नॉर्मल अपने जो घर के कपड़े होते हैं वो पहनते हैं। पापा को ऑफिस नहीं जाना तो वो वाले कपड़े नहीं पहनेंगे जो ऑफिस पहन के जाते हैं। तो इसलिए वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब नॉर्मल ड्रेस पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, यहाँ पे भी मेटाफोर है इन द शेड, यानी कि वो अपनों के साथ बैठकर गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे और कम से कम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, इस एनवायरनमेंट को और ख़राब नहीं करेंगे।
फिर आगे पोइट कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। पोइट हमें देखा जाए तो अलार्म कर रहा है, वार्न कर रहा है, बोला जो बातें मैंने आपको कही हैं इसका गलत मतलब ना निकाला जाए कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी के टोन में आ जाओ। इट मीन्स ही इज़ एम्फेसाइजिंग फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड नोट टू इंडल्ज इन एनी सच एक्टिविटी विच मे हार्म अदर्स और एनवायरनमेंट। बोला मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ देर के लिए अपने आप को अलग कर लो वायलेंस से, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से, पर मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी किसी बॉडी में अगर टोटल इनएक्टिविटी होती है तो इसका मतलब दैट पर्सन इज इक्वल टू डेड, मरा हुआ है वो या बेहोश है। तो मैं वो नहीं कह रहा कि आप मरे हुए जैसे हो जाओ या अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रूटीन टास्क हैं वो मत करो थोड़े टाइम के लिए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, ज़िंदगी तो चलती रहेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यहाँ पर ट्रक का मतलब रिलेशन से है। मैं आपकी इस ज़िंदगी को मृत्यु समान नहीं बनाना चाहता। इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग। और देखा जाए तो वैसे तो हम सब अलग अलग विचारों के होते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं, पर एक जगह पर आकर हमारी सबकी सोच एक जैसी हो जाती है। उस मामले में हम सिंगल माइंडेड है। वो क्या है? कीपिंग अवर लाइफ मूविंग। हम सब ज़िंदा रहना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पर साथ साथ वो ये चीज़ें भी जोड़ के कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम महसूस करते हैं कि हम अपने आप को समझ नहीं पाए। तो इसलिए वो कहता है कि एक ह्यूज साइलेंस, जब आप कुछ देर के लिए साइलेंस मेंटेन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो शायद आप उस दुख से बाहर आए कि मैं अपने आप को समझ नहीं पाया। यहाँ पर फिर मैं एक छोटी सी कोट लेना चाहता हूँ कि हम सब लोग, जैसे मैं जनरली बोलता हूँ, ये फिलोसफिकल थॉट है कि हम सब थोड़े थोड़े पागल हैं। क्वांटिटी कम या ज़्यादा तो हो सकती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? बहुतों को बुरा लगता है कि सर मुझे क्यों पागल बोल रहे हो? वो इसलिए कि हम सब लोग कभी ना कभी कोई ना कोई गलत डिसीजन ज़रूर लेते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं और उसके बाद पछताते भी हैं। जब हम नॉर्मल सेंसेस में आते हैं तो हम बोलते हैं ओ शिट, मेरे से ये क्या हो गया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए तो हमने गलत डिसीजन लिया था, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब फॉर द टाइम बीइंग वी वर नॉन सेंसलेस थे हम। इसलिए मैंने कहा कि हम थोड़े थोड़े पागल हैं, मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। और जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, पॉजिटिव हो पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ। और हम हमेशा तो मृत्यु से डरते रहते हैं। देखा जाए तो मर ना जाएं, कोरोना ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इन सब चीज़ों से हमें बाहर आने में शांति मिलेगी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। हमें इस पृथ्वी से, इस अर्थ से, इस प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। दिन के बाद रात आती है और ऑटम के बाद फिर स्प्रिंग सीज़न आता है। तो ये सब हमें जो साइकिल है वो याद रखना चाहिए कि हर चीज़ जो नष्ट हो जाती है दोबारा जन्म लेती है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, एक साइकिल है, चलता रहेगा। अंधकार के बाद रोशनी, रोशनी के बाद अंधकार, ये चलता रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। इसको बेहतर बनाना है तो इंट्रोस्पेक्शन की आदत डालिए और हम किसी को हार्म ना करें, इंजर्ड ना करें और किसी को परेशान ना करें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में फिर वही 2 लाइन ले रहा है जो शुरू में ली थी, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कि पोइट फिर वही मैसेज दे रहा है जहाँ से शुरू किया था कि आप 12 तक गिनती कीजिए और मीन्स यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्शन। तो लास्ट में वही मतलब है, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, स्पेयर टाइम फॉर देम, अदरवाइज लाइफ विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। और समय हाथ से ऐसे ही निकलता जाएगा, इसलिए थोड़ा जी लीजिए। थैंक यू।